आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रसिद्ध उपन्यास गोरा पर आधारित रेडियो धारावाहिक गोरा में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे इस धारावाहिक की 8वीं कड़ी। अब तक आपने सुना घोषपुर में गोरा की मुलाकात बाल काटने वाले कल्लू से होती है, जो एक मुसलमान बच्चे को पितृवत पाल रहा है। उसे वहां घोषपुर के निवासियों पर हो रहे पुलिस के अत्याचारों की जानकारी मिलती है। रमापति कलकत्ता लौट आता है। गोरा नागरिक अधिकारों के संघर्ष में गिरफ्तार हो जाता है। वही मजिस्ट्रेट के मेले में नाटक खेलने के लिए आए विनय से भी उसकी मुलाकात होती है। गोरा के बचपन का साथी सात कौड़ी, जो अब वकील है, गोरा का मुकदमा लड़ना चाहता है, लेकिन गोरा उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि जब ये सुविधा घोषपुर से गिरफ्तार 50 लोगों को प्राप्त नहीं है तो वो भी हवालात में ही रहेगा। सात कौड़ी और विनय के लाख समझाने पर भी गोरा टस से मस नहीं होता। ललिता गोरा से सहमत प्रतीत होती है, तो विनय और सात कौड़ी का मानना है कि इस लड़ाई के लिए लंबी तैयारी की जरूरत है। अब सुनिए इससे आगे। ललिता, तुम यहाँ? साथ में कौन है? कोई नहीं, मुझे भी कलकत्ता ले चले। स्टीमर तो छूट रहा है। जानती हूँ, जल्दी आओ फिर। ध्यान से। ठीक है। तुम अकेली? हाँ, ठीक है ना। बाकी लोगों को खबर तो है ना? चिट्ठी लिखकर छोड़ आई हूँ, पता चल गया होगा। कलकत्ता कब तक पहुँचेंगे? कल सुबह। लेकिन ललिता, वहाँ तो आज रात नाटक होना था ना? हाँ, जब आपने मना कर दिया तो लगा आपने ठीक किया। मैंने तभी सोच लिया था कि मजिस्ट्रेट के घर न जाऊंगी। वो सब क्या सोचेंगे? अब तो स्टीमर चल पड़ा है, जो भी सोचे। वैसे वो सब मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि मैं भी वही सब करूं जो वो कर रहे हैं। लड़की हूं, इसीलिए मुझे सब मानना होगा, सहना होगा। ऐसा मैं नहीं मानती। वो ठीक है ललिता, पर ऐसा करने का तत्काल कारण क्या है? अरे हवा कितनी अच्छी चल रही है ना। है तो, पर ललिता, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। विनय बाबू, मुझे लगता है मैंने आपके मित्र गोरा के प्रति बड़ा अन्याय किया है। वो कैसे? दरअसल उनका रौब दाब कुछ ऐसा पड़ता था कि बस मुझे लगता था बात तो सिर्फ वही करते हैं और आप सब लोग उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन अब लगा कि नहीं, वे दूसरों को काबू में रखने के साथ साथ खुद को भी काबू में रखते हैं। यही उनकी सच्ची ताकत है। अच्छा हुआ ललिता जो तुमने गोरा को अपने मन से समझा। लेकिन मुझे एक कारण और भी लगता है। वो क्या? आज जो तुम विद्रोह करके सभी को छोड़कर अकेली इधर भाग आई हो ना, तो ये विद्रोह का सूत्र भी कहीं तुम्हें गोरा के स्वभाव से जोड़ता है। बंधी हुई लीक से हटकर चलने में ही मजा है। घर पहुंचोगी तो पता चलेगा। बाबा मुझे अच्छी तरह समझते हैं। सारी दुनिया तो नहीं समझती है ना ललिता। आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं, सावधान कर रहा। रात काफी हो चुकी है, अब सोना चाहिए। हाँ, तुम चलो अपने कैबिन में। और आप? डेक पर तो जगह है ही नहीं। अरे तुम सो जाओ ना, मैं कोई प्रबंध कर लूंगा।
ये कुर्सी है ना सामने? हाँ। इसी पर बैठता हूँ अभी। तुम जाकर सो जाओ। वो ऐसे मुझे भी नींद कहाँ आएगी। तब चलो मैं इधर टहलता हूँ। वैसे अंधेरी रात में टिके हुए तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर। विनय बाबू। ललिता, अरे तुम उठ गई? आप शायद जगते रहे। अरे नहीं, मैं तो मजे में सोया। बस अब कलकत्ता पहुंचे ही समझो। हाँ, कलकत्ता की ऊंची इमारतें दिखने लगी हैं। हाँ, वो देखो सामने। हाँ ललिता, ध्यान से उतरना। हाँ, अरे हाँ, बच्ची नहीं हूँ। मालूम है मुझे। अरे वो खड़ी घोड़ा गाड़ी, मेरे साथ घर चलिए ना। अरे तुम मेरा हाथ तो छोड़ो, चलता हूँ। आओ बैठो, सामान जरा आराम से। चलो भाई गाड़ी वाले, चलाओ। जी बाबू साहब। दीदी। अरे सतीश बाहर ही खड़ा था। हाँ, वो सुचरिता दीदी कहाँ हैं? वो भाई मेरी जेब में तो नहीं है। मैंने आपसे पूछा। बताओ ना दीदी, बड़ी दीदी कहाँ हैं? अरे अंदर तो आने दो सतीश बाबू। अच्छा बताओ तो कि अंदर कौन आया है? कौन आया है? चल तू ही बता दे। नहीं, अच्छा विनय बाबू आप बताइए। पता चल गया मुझे, बता दूं? बताओ। नवाब सिराजुद्दौला। आप नहीं बता सकते। चलिए मेरे साथ, अंदर चलिए। चलो। घन घमंडन बगर जत घोरा, प्रियहीन डरबत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माई, खल के प्रीति जताद रुनाई। अरे मौसी आप। प्रणाम मौसी। प्रणाम मौसी। जीते रहो। आओ बैठो। मौसी, आप मानस का पाठ बहुत अच्छा करती हैं। समय कट जाता है बेटा, और ताकत भी मिलती रहती है। अच्छा, तुमसे पहले कभी भेंट नहीं हुई? हाँ, अब मेरा नाम विनय है मौसी। अरे अरे अरे, तुम्हारी चर्चा तो परेश बाबू बहुत करते हैं। अच्छा। सतीश की माँ और मैं सगी बहनें थीं। बेचारी वक्त से पहले ही चली गई। सतीश और सुचरिता को परेशनाथ ने ही पाला पोसा है बेटा। अच्छा। सतीश को देखती हूँ तो मन भर आता है। मौसी। अच्छा मौसी, अब मैं चलूंगा। अरे नहीं बैठो बेटा। बाबा से मिले बिना? अब लगता है उन्हें आने में देर हो जाएगी। अरे तो क्या हुआ, खाना खाकर चले जाना बेटा। नहीं मौसी, अभी तो चलता हूँ। कहाँ जाएंगे? घर। क्यों? गौर बाबू की कोई खोज खबर नहीं लेंगे? ओह हाँ, ठीक कहा तुमने। अच्छा ललिता, मैं चलता हूँ। अब प्रणाम मौसी। अब अच्छा, जीते रहो। ललिता, बाबा को भी मेरा प्रणाम कहना है। ठीक है। मैं चलता हूँ। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपतकाल परखिए चारी। अरे वहाँ मौसी मानस बाँच रही थी, यह माँ बाँच रही है। माँ प्रणाम। हाँ विनय, जीते रहो। माँ, आने में देर हुई, बड़ी शर्म आ रही है। कोई बात नहीं बेटा। वो माँ, गोरा का कुछ पता चला? हाँ, उसने वकील बाबू के हाथ ही हवालात से खत भिजवा दिया था। चिंता मत करो बेटा, मेरे गोरा को मजिस्ट्रेट जेल न भिजवा सकेगा। वो तो छूट सकता था माँ, पर और भी बहुत सारे बेकसूर लोग हवालात में बंद हैं। मालूम है बेटा, गोरा को यही करना चाहिए था। और तू सुना, कहाँ कहाँ घूमा? माँ, बहुत जगह घूमा, कई लोगों से मिलकर बहुत कुछ सीखा। क्या क्या सीखा, मुझे भी तो बता। सीखा
कि न्याय करने का अधिकार जिनके पास है, अधिकतर वही लोग दया के पात्र हैं। सीखा कि आम जन जेल काट रहा है और जो बाहर हैं वो उनकी कीमत पर मजे कर रहे हैं। ऐसे मजे को धिक्कार है मां, धिक्कार है। मां, आशीर्वाद दो कि गोरा का संघर्ष सफल हो। बेटा, यही सब तो उसने अपने पत्र में भी लिखा है। बड़ा लंबा पत्र है, ये ले, पढ़ ले। हाँ। गोरा के पिता को पढ़वाया था, वो तो पढ़कर डर गए। क्या बताऊं बेटा, उन्होंने कभी गोरा को हृदय में पुत्र का सा स्थान ही नहीं दिया। क्या कहती हो मां? ठीक ही कहती हूँ बेटा। ऐसा क्यों है मां? इसके पीछे भी एक कहानी है। खैर छोड़, तू डर तो नहीं रहा ना बेटा? नहीं मां, बिल्कुल नहीं। अच्छा मां, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, खाने का समय है, खाना खा के जा। अच्छा, पहले नहा ले। मां, गोरा साथ रहता था तो बड़ा अच्छा लगता था, पर अकेले मेरा मन ही नहीं होता मां। सामने उसका आसन है ना बेटा, समझना, वहाँ गोरा बैठा है। जा नहा ले, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है मां। ओ ललिता, तुझे इस तरह वहां से नहीं आना चाहिए था। बाबा, जिस मजिस्ट्रेट ने गोरा को हवालात में भेज दिया, वो भी बिना किसी कसूर के, आप चाहते हैं मैं उसी मजिस्ट्रेट के घर जाकर नाटक खेलती? बाकी लोग परेशान हुए होंगे, फिर एक कमिटमेंट भी तो होता है। हाँ, कमिटमेंट होता है उनके लिए जिनके पास बुद्धि होती है। ये मजिस्ट्रेट समझता क्या है? गोरा को भी वही सजा जो चोर को। हाँ, लगता है उसका विवेक मर गया है। आप ही बताइए बाबा, क्या ये अत्याचार नहीं है? गोरा ने क्या किया ललिता, ये तो मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो कर्तव्य की झोंक में सीमा का उल्लंघन कर सकता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में जिसे क्राइम कहते हैं ना, वो गोरा के स्वभाव में नहीं है। यही तो मैं कहती हूँ बाबा, अपराध और भूल में फर्क करना चाहिए। ओह, तू तो बड़ी समझदार हो गई है। आई किसके साथ है तू? वो विनय बाबू के साथ। अकेली? हाँ, तो क्या? ललिता, लोग क्या कहेंगे? बाबा, ये अंग्रेज, वो मजिस्ट्रेट, उनके मन में हमारे प्रति आदर का नहीं, सिर्फ कृपा का भाव है। अब ये जानकर भी क्या मेरा वहां रहना उचित था, बताइए? ललिता, तुमने ठीक ही किया। बाबा, बाबा, बाबा बहुत बुरा हो गया। क्या बुरा हुआ? ये ललिता। हरान बाबू, ललिता ने मुझे सब बता दिया है। जो हो गया सो हो गया, अब बहस करने का क्या फायदा? बाबा, बात तो हो चुकी है, लेकिन उसके परिणाम बाद में भुगतने पड़ते हैं। हरान बाबू, मजिस्ट्रेट नाराज हुए होंगे हो। ललिता के वहां से चले आने से लोक अपवाद हुआ होगा हो, मुझे परवाह नहीं। बाबा, इस तरह की बात से तो आप अपनी ही संतान का अहित कर रहे हैं। हरान बाबू, आपको क्या पता संतान को पालने के लिए कितने स्नेह और धैर्य की जरूरत होती है। बाबा, प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा। बाबा, पानी ठंडा हो गया है, नहा लीजिए। अभी बाद में नहाऊंगा। लेकिन हरान का न सही, हमारा ध्यान तो ललिता को रखना चाहिए था। माँ, चिट्ठी छोड़कर तो आई थी मैं। उतना भर काफी था क्या ललिता? तुम्हें तो बाबा ने लाड़ प्यार में बिगाड़ रखा है। मैं भी तो यही कहता हूँ। हरान बाबू, आप हमारे परिवार के मामले में ना पड़े तो अच्छा है। ठीक है बाबा, तो मैं चाहता हूँ। देखिए, नाराज मत होइए, कॉफी पी कर जाइएगा। मैं नहाकर अभी आता हूँ। हरान बाबू, आप समझते हैं कि आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं? हमारे बाबा का क्या कर्तव्य है, ये भी आप उन्हें बताएंगे? आप क्या सारे ब्रह्मा समाज के हेडमास्टर हैं? ललिता, तुम ऐसी बात। और सुनिए, आप ब्रह्मा समाज में जितने भी बड़े हो, बड़प्पन में हमारे बाबा का मुकाबला नहीं कर सकते। सुचरिता, तुम कुछ बोलो ना। तुम्हारे सामने ललिता मेरा अपमान करेगी और ललिता आपका अपमान नहीं कर रही है हरान बाबू।
वो आपको सिर्फ इतना समझा रही है कि आप हमारे बाबा का सम्मान करें। ठीक है, मैं ही मूर्ख हूँ जो इस घर को अपना घर समझता हूँ। सुची दीदी छोड़ो, मेरे साथ चलो। अरे अभी हारान बाबू बैठे हैं, हम सभी चले जाएंगे तो वो अकेले पड़ जाएंगे। ओहो, ये तो घर के ही हैं, क्यों हरान बाबू? हाँ हाँ। विनय, ओ विनय, कहाँ है तू? मैं इधर हूँ माँ, इस कमरे में। क्या कर रहा है? पढ़ रहा था। अच्छा, उधर ही आता हूँ माँ। हाँ माँ। विनय, आ मेरे पास बैठ। क्या हुआ माँ, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, बस गोरा के बारे में सोच सोच कर मन कभी कभी घबरा जाता है। कहाँ होगा, कैसा होगा? माँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि जब तक गोरा नहीं आता मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। आ बेटा, मेरी गोद में सर रखकर लेट जा, मुझे बड़ा सुख मिलता है। मुझे भी माँ। माँ, तुम्हारा नाम आनंदमयी ऐसे ही नहीं है माँ। तुम्हारा मन आनंद से हमेशा छल चलाता रहता है। विनय, एक बात तो बता। पूछ माँ। आजकल तू परेश बाबू के घर नहीं जाता, वहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक संशय मन में हमेशा बना रहता है। कैसा संशय बेटा? यही कि मेरा वहाँ बार बार जाना उन्हें अच्छा भी लगता है कि नहीं। तू ऐसा क्यों सोचता है रे? पता नहीं माँ, वक्त बेवक्त जाकर लगता है कि मैं उन्हें मुश्किल में डाल देता हूँ। काश परेश बाबू की लड़कियों से मेरी पहचान हो जाती। हाँ, वो लड़कियां अच्छी हैं माँ, खास तौर पर ललिता। अच्छा, वही ललिता जो स्टीमर पर अकेली तुम्हारे साथ आई थी? हाँ, माँ तुम तो अंतर्यामी हो माँ। मैंने भी कई बार सोचा कि उनसे तुम्हारा परिचय करवा दूं, लेकिन यही सोचकर डरता रहा कि कहीं ये गोरा को बुरा ना लगे। अरे गोरा को बुरा क्यों लगेगा बेटा? गोरा का क्या भरोसा माँ, उसे कब क्या बुरा लग जाए। गोरा जब पहली बार परेश बाबू के घर गया था तो मन में उनके प्रति कोई अच्छा भाव लेकर नहीं आया था। हाँ। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने गोरा के मन को भी बदल दिया। तभी से सोचती हूँ बेटा कि जो गोरा के मन को बदल सकते हैं उनमें कोई खास बात तो ज़रूर होगी। उनकी बड़ी लड़की का नाम क्या है भला? ललिता माँ। नहीं, सबसे बड़ी लड़की सुचरिता। हाँ वही सुचरिता। अच्छा बता, तूने एकदम ललिता का नाम क्यों लिया? क्या तुझे वो पसंद है? माँ, कहा ना कि तुम अंतर्यामी हो तो। बेटा, सुना है ललिता की बुद्धि बहुत तेज है। हाँ माँ, धुआंधार बहस करती है वो। स्टीमर पर पता चला होगा। माँ, हाँ, बस तभी हमने एक दूसरे को थोड़ा पहचाना। माँ, वो बड़ी हिम्मत वाली लड़की है। अगर कोई बात ठीक नहीं लगी तो बस नहीं करेगी। बेटा, इधर महिम शशि मुखी के लिए जोर डाल रहा है। बात उलझ गई। अरे लगता है महिम इधर ही आ रहा है। माँ, मैं उधर ढूंढ रहा था और तुम इधर। विनय बाबू, आजकल माँ का प्यार खूब पा रहे हो क्यों? और क्या, गोरा होता है तो बढ़ जाता है प्यार। अरे पगले, माँ का प्यार भी कभी बढ़ता है? मालूम है ना माँ, पर महिम बाबू को तो जवाब देना होगा ना। गोरा के बारे में कुछ भी कहो, पर घर में उसकी रौनक बहुत रहती थी। विनय बाबू, कुछ खबर है कि गोरा कब तक छूट जाएगा? मेरा मन तो उसके बिना बड़ा उदास रहता है। देखो दादा, क्या होता है। लो, पान लो। हाँ। और ये बंग दर्शन का नया अंक देखा? लो देखो, गोरा ऐसे ही लेख लिखेगा तो छूटेगा कैसे? दादा, अपनी बात कहने का अधिकार तो होना चाहिए ना।
वो सब तो ठीक है विनय बाबू, गोरा जेल में है, ऐसे में ये बात ठीक तो नहीं लगती, पर क्या करूं, लड़की का बाप हूं, सो रहा नहीं जाता। महिम, कोई खास बात हो तो कह डालो। खास बात भी यही, आम भी यही माँ। वो विनय कह रहा था गहन में विवाह का निषेध है, तो फिर निषेध है तो मैं क्या कर सकता हूं दादा? विनय बाबू, अव्वल तो पोथी पत्रों में निषेध के सिवा कुछ मिलता ही नहीं, उस पर हर आदमी अपना शास्त्र घर में ही बनाता रहेगा, तो ये संसार चलेगा कैसे? बात वो नहीं है महिम। फिर बात क्या है माँ? दरअसल विनय शशिमुखी को छुटपन से ही देखता आ रहा है, तो उससे विवाह की बात उसे कुछ जचती नहीं बेटा। तो ये बात शुरू में ही कह देनी चाहिए थी ना माँ। अगहन के महीने का बहाना क्यों कर रहा है? बेटा, अपना मन पहचानने में भी तो समय लगता है ना। पर तू घबराता क्यों है? लड़कों की कोई कमी है क्या? बस गोरा लौट आए तो फिर हम... माँ, मुझे तो लगता है कि तुमने ही विनय का मन फेर दिया है। चुप! मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती थी। विनय अच्छा लड़का है, हो सकता है हमारे दबाव से ये अपने मन की इच्छा के विरुद्ध ये कर बैठता, तो शायद आगे चलकर अच्छा ना होता। ठीक है, मैं पहले ही जानता था, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। चुप निर्लज्ज! तुझे क्या पता माँ क्या होती है? मैंने बहुत सोच विचार कर ये सब कहा है। मैं नहीं चाहती कि शशिमुखी का जीवन भी बर्बाद हो। जा और मेरी बात पर ठंडे मन से विचार कर। जाता हूं माँ, पर ये अपमान मैं जीवन भर ना भूल सकूंगा। माँ, ये तुमने क्या किया? उनका सारा क्रोध अपने पर झेलकर मुझे बचा लिया। धीरे धीरे ये भी समझ जाएगा बेटा। अरे बेटा, देख तो कौन है। हाँ, जी माँ, मैं देखता हूँ। नमस्ते। अरे आप लोग और यहाँ? आइए आइए। विनय कौन है? माँ, ये नमस्कार माँ जी। आओ बेटी आओ। परिचय की जरूरत नहीं। तुम लोगों से पहले कभी मिली तो नहीं बेटी, लेकिन तुम ललिता और सुचरिता ही हो ना? जी, मैं सुचरिता और ये है ललिता। अच्छा। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आप लोग यहाँ। इतने दिन आप जो नहीं आए तो सोचा हम ही चलते हैं। हाँ, आप जब अपने घर में नहीं मिले तो सोचा गोरा के घर के सिवाय और कहीं हो ही नहीं सकते। क्यों, ठीक सोचा ना? हाँ। इतने दिन आए क्यों नहीं? वो लगता था कि वक्त बेवक्त आप लोगों को तंग करके कहीं आप लोगों का स्नेह न खो दूं मैं। विनय बाबू, स्नेह भी बार बार तंग किए जाने की आशा रखता है, ये शायद आप नहीं जानते। खूब जानता है ये। सारा दिन आप लोगों का जिक्र सुनने से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। ईश्वर ने आपको धैर्य दिया है, शायद उसी की परीक्षा है। सुन रही हो ललिता, हमारे धैर्य की परीक्षा हो रही है। और ये बने हैं उसके निमित्त। अच्छा तो बताइए, हम पास हो गए ना? अब तुम मेरे विनय के धैर्य की परीक्षा ले रही हो? माँ जी, ये तो तुम्हारे बाबा की ओर से न जाने कितने लोगों से झगड़ा करता रहता है। अब तो हालत ये है कि वे लोग इसे ब्राह्मो समझकर अपनी बिरादरी से ही बाहर करने की सोच रहे हैं। क्या? अरे विनय बेटा, इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं सच ही तो कह रही हूँ। क्यों ललिता? विनय बाबू हमें अपना समझते हैं, हमें बस इतना पता है माँ जी। हाँ, और इसका एक दोस्त गोरा भी है। मैं समझती थी कि उसका तो किसी से मेल हो ही नहीं सकता, पर देखती हूँ कि वो भी तुम्हारे दल में मिलने को तत्पर है। बस अब सिर्फ मेरी कसर है। विनय बाबू, अब खिसक लो। बाबा भी आए हैं और दूसरे कमरे में कृष्ण दयाल जी से बात कर रहे हैं। हाँ, माँ, मैं वहीं जाता हूँ माँ। हाँ, जा। पगला कहीं का। गोरा और विनय की दोस्ती, बस नजर न लगे किसी की। माँ, गोरा की कोई खबर है? हाँ, उसकी ये चिट्ठी आई है। इस चिट्ठी को देखकर तुम सोचोगी बेटी
कि गोरा कोई मामूली गोरा नहीं। मैजिस्ट्रेट ने दया करके उसका कसूर माफ करना चाहा, लेकिन वो डरा नहीं। बोला, मेरा कर्तव्य मैंने किया, अपना कर्तव्य वे करें। वो बचपन से ही बहुत निडर था बेटी, देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार। ये शिक्षा तो उन्हें आपने ही दी है ना माँ। फिर भी बेटी, हर कोई गोरा नहीं हो सकता। उसे जो ठीक लगता है वो वही करता है। उसके लिए इस अंग्रेजी सरकार के नियम कानूनों को तोड़ना भी पड़े तो वो हिचकिचाता नहीं। सुचरिता। हाँ माँ। जरा पढ़ो तो बेटी, यही सब तो उसमें लिखा है। जरा जोर से पढ़ो, मैं फिर से सुनना चाहती हूँ। जी, पढ़ती हूँ। श्रद्धेय माँ, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा है आप और पिताजी वहाँ ठीक होंगे। इधर अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास गोरा पर आधारित वाहिक गोरा की 8वीं कड़ी। इसका निर्देशन किया दीपक त्रिपाठी ने। रेडियो नाट्य रूपांतर किया प्रताप सहगल ने। ध्वनि अंकन किया शालिनी शर्मा ने। ध्वनि संपादन किया गोपाल रावत ने। और इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे हर्ष बाला, S.K. बत्रा, नरेंद्र जोशी, कीमती आनंद, दीपा रॉय, मदन डोगरा, कुमकुम जैन, सादिया रहमान, फ्लोरा बोस, लोकेश मित्तल, किशोर सहजानी, सुजाता मट्टू और पारस शर्मा। इस धारावाहिक की अगली कड़ी आप सुनेंगे कल इसी समय। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।